तो दोस्तों मैं आखिरकार उस पड़ाव पे आ चुका जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किसी टाइम पे बहता था। ये आप देख सकते हो, ये पानी बह रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल ऊपर, बैराज रह गया पीछे, चिल्ला बैराज। अब ये गंगा जी हमारे बिल्कुल किनारे आ चुकी है भाई साहब। ये देखिए, क्या देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत व्यू है यार जंगल का। इसका इतना जबरदस्त व्यूज आपको मिलने का नहीं भाई साहब, इतना जबरदस्त व्यू नहीं आपको मिलने का, जल्दी से नहीं मिलने का। ये देखिए दोस्तों, अंधेरा छा गया बिल्कुल। एक्चुअली आते हुए गड़ रहे हो, टाइगर और गुलदार भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है दोस्तों। टाइगर गुलदार भी बहुत है यहाँ पर, बट ये है कि अपने जो है व्हीकल से ना उतरे यहाँ पे। अभी भी यहाँ पर पानी है बट इतना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत पानी आता है दोस्तों, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। ये यहाँ का मेन गेट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का मेन गेट है, ये वाला। ये देखिए सामने बैराज है, इस तरह पानी बह रहा है भाई यहाँ पे, जो मैं आपको लगातार वीडियो में बता रहा। अगर आपने जरा सा भी रिस्क लिया तो आपकी गाड़ी इस मेन गंगा में आके डूब सकती है। और आप ये देख सकते हो दूर दूर तक पानी है। अब ये देखिए राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब पुरानी गंगा का हाल, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। क्या ही खूबसूरत जगह है भाई ये। और मुझे यहाँ पर पास में जाते हुए डर लग रहा, क्योंकि ये देखिए, ये देखो रास्ता, जबरदस्त रूट है। बरसात के अंदर ये हाल है इस रास्ते का। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुर त्यागी उत्तराखंड में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है चंडी देवी पुल, जो कि नैनीताल और नाजिबाबाद को कनेक्ट करता है। बहरहाल आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको अपडेट देने वाला हूँ राजा जी टाइगर रिजर्व की, कि बरसात के अंदर कितनी जगहों पर पानी अभी है और कितनी जगहों पर पानी नहीं है। रास्ता साफ सुथरा है या नहीं है, रास्ते की क्या कंडीशन है, जिससे कि अमूमन लोग ऋषिकेश भी निकल के जाते हैं। ये इंटीरियर का रास्ता है। और यह बता दूं आपको, इसकी टाइमिंग अलग अलग होती है। सर्दियों में अलग टाइमिंग है और गर्मियों में टाइमिंग इसकी अलग है। और ये चंडी देवी का जैसे ही आप पुल पार करोगे, इस पुल को पूरा पार करने के बाद लेफ्ट साइड में आप राजा जी टाइगर रिजर्व में, यानी कि इस जगह का नाम है चिल्ला जा सकते हो। और मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ की कंडीशन क्या है, रोड कंडीशन क्या है, वेदर अपडेट आपको दे रहा हूँ, क्राउड है या नहीं है यहाँ पे, कितनी जगह रास्ते खुले में हैं, पानी आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो बने रहना वीडियो में दोस्तों। और ये एंट्रेंस हो गई है हमारी चिल्ला में। पुल को पार करने के बाद ठीक लेफ्ट कट मार दें आप। यही रास्ता नीलकंठ पे भी जाता है और यही रास्ता ऋषिकेश को भी कनेक्ट करता है। ये देखिएगा, यहाँ से आपको बैरिगेट्स भी मिलेगा फॉरेस्ट वालों का। राइट साइड में आप जो देख रहे होंगे, यहाँ से आप सीधा पैदल मार्ग है चंडी देवी के लिए। और आगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर मंदिर है दक्षिण काली माता का। और ये आप लेफ्ट साइड में अगर देख पा रहे होंगे, दक्षिण काली मंदिर है। राइट साइड में ये वाला रास्ता सीधा चंडी देवी के लिए जाता है, पैदल मार्ग है। और यही रास्ता ऋषिकेश भी जाता है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक, क्योंकि मैं इस रास्ते की आपको कंडीशन दिखाने वाला, इस रास्ते में आपको ये बताने वाला कि पानी कितनी जगहों पे आया हुआ है इस बरसात में, ये रास्ता कितना सेफ है ऋषिकेश जाने के लिए, क्योंकि ये इंटीरियर्स का रूट है। जिसको इंटीरियर्स पसंद है, जंगलात पसंद है, उन लोगों के लिए यह रूट बनाया गया है। थोड़ी दूर के लिए इस पर थोड़े घूम आएंगे और उसके बाद ये रास्ता बिल्कुल प्लेन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, अब आ गया है यहाँ से प्लेन्स। थोड़ा सा कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का है, हिल्स वाला पैच पड़ता है आपको। और यही रास्ता मैं निरंतर बता रहा हूँ, ऋषिकेश भी निकल जाता है वाया बैराज होते हुए। तो भाई साहब, ये है राजा जी टाइगर रिजर्व और इसकी कंडीशन दिखाने वाला हूँ मैं, कि रास्ता कितना सही है, कितनी जगह पे इस बरसात में पानी वानी आया है और क्या कुछ कितना रास्ता खुला हुआ है, वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहरहाल रास्ता साफ सुथरा है, बरसात के कारण ज्यादा हानि मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस रास्ते के कुछ हिस्से हैं जहां पर पानी काफी ज्यादा आ जाता है बरसात में और गाड़ी बहने का खतरा हो जाता है बहुत ज्यादा जबरदस्त। तो मैं वो वाला रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कि कहां से पानी ज्यादा बहने का खतरा है, और आप अपनी गाड़ियां वहां पर ना ले जाएं, वहां पर गाड़ी ना फंसाएं, जिससे कि आपकी गाड़ी नदी में जा सकती है और आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
तो अभी कुछ ही दूरी पे वो रास्ता है, बने रहना वीडियो में, दिखाता हूँ आपको पूरा रास्ता। और जंगल के नज़ारे आप देख ही रहे होंगे, क्या खूबसूरत नज़ारे इस जंगल के हैं, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार वीडियो में। ये एक खूबसूरत जंगल है जहाँ पर आम आदमी का प्रवेश वर्जित है, और प्रवेश अगर है भी तो वो लिमिटेड टाइम के लिए है। सुबह और शाम की टाइमिंग यहाँ पे अलग अलग की हुई है, सर्दियों की अलग टाइमिंग है और गर्मियों की अलग टाइमिंग है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, घना जंगल है, बहुत बढ़िया, हाथी वगैरह गुलदार वगैरह यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो अपने वाहन की जो स्पीड है वो भी मेंटेन करके चले दोस्तों। और निरंतर आप वीडियो में देख रहे होंगे ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बरसात में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अंधेरा छा गया बिल्कुल, क्या खूबसूरत नज़ारा है इसका। यहाँ पे हाथी वगैरह निरंतर आते जाते रहते हैं। एक्चुअली हाथियों का गढ़ है। टाइगर और गुलदार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टाइगर गुलदार भी बहुत है यहाँ पर। बट ये है कि अपने जो है व्हीकल से ना उतरे यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें याद रखें, व्हीकल से ना उतरें। और बच्चे वगैरह अगर आपके साथ हैं तो रिस्क बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों कुछ ही दूरी पे वो रास्ता भी है जहाँ से गाड़ी बह जाती है। अमूमन बरसात में अगर आदमी ने हल्का सा भी लापरवाही की तो, हल्की सी लापरवाही करते ही गाड़ी आपको मिलेगी बड़ी नदी के अंदर। वो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उसकी शुरुआत यहाँ से है। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर पानी है बट इतना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत पानी आता है दोस्तों, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। और ये सीमेंट का पैच इसीलिए डाला गया है, ये बार बार टूट जाया करता था, इसलिए इसको पक्का बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पहले कच्चा रास्ता था, जिसकी वजह से काफी हानि होती थी, गाड़ियां वगैरह यहाँ पे अटक जाया करती थी भारी बरसात के कारण। तो इसलिए रेगुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक रास्ता तो यह गया, और रास्ता अभी तक आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आप आ जा सकते हो घूमने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। और ये नीलकंठ भी जाता है भाई, ऋषिकेश भी जाता है। और आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार जंगल सफारी भी होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। जैसे कि बरसात का भी टाइम चल रहा है, इस टाइम पर जंगल सफारी यहाँ पर बंद हो जाती है बिल्कुल। तो ये ध्यान रहे कि कोई इस टाइम अगर घूमने आ रहा है तो जंगल सफारी का सोच के बिल्कुल ना है, क्योंकि अक्टूबर तक जंगल सफारी बंद है। अक्टूबर के बाद जंगल सफारी ओपन हो जाएगी, फिर आप जंगल सफारी करने आ सकते हो। और जैसे कि आप वीडियो में लगातार देख सकते हो, कि ये पूरा का पूरा जंगल सफारी वाला एरिया है। ये पूरा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का मेन गेट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का मेन गेट है, ये वाला। और यहाँ पर पूरी जगह जंगल सफारी होती है, यहाँ पर पूरी तरह जंगल सफारी होती है। यहाँ पर पूरी जिप्सी खड़ी रहती है, जो कि अब नहीं है। अक्टूबर में यहाँ पर पूरी आपको जिप्सी मिलेगी, और यहीं से जंगल सफारी के लिए आप जिप्सी करके जा सकते हो। और सामने टाइगर रिजर्व चीला, ये चीला का पूरा नज़ारा है। और यहीं से आप ऋषिकेश और 4 धाम की यात्रा पे भी निकल सकते हैं। ये रास्ता डाइवर्ट हो जाता है आगे से गरुड़ चट्टी से, आप बद्रीनाथ वाले हाईवे पे भी जा सकते हो, ऋषिकेश बद्रीनाथ वाले हाईवे पे भी जा सकते हो आप। और यहीं से आप नीलकंठ भी जा सकते हो। और आगे मैं यहाँ का आपको बैराज भी दिखाता हूँ, बैराज की क्या कुछ तस्वीर है, कितना वहाँ पे पानी आया हुआ है। और ये मैं आपको सामने की स्थिति दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये बैराज है, बैराज का दिखा रहा हूँ आपको हाल, कि कितना पानी अभी बह रहा है और कितना नहीं। तो ये देखना आप, ये देखिए सामने बैराज है, इस तरह पानी बह रहा है भाई यहाँ पे। ये देखिए आप, अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल ऊपर, बैराज रह गया पीछे, चिल्ला बैराज। अब ये गंगा जी हमारे बिल्कुल किनारे आ चुकी है भाई साहब। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है भाई साहब, जबरदस्त खूबसूरत व्यूज। ऐसा व्यूज आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि बराबर में गंगा जी बह रही हैं और बराबर में इतना साफ सुथरा रोड। अभी तक कोई अड़चन नहीं है भाई साहब, सिर्फ एक अड़चन आपको ऋषिकेश जाते हुए होगी। बीच में एक नदी का एरिया पड़ता है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। वो एरिया क्रॉस करने के बाद फिर आपको कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं पड़ने का जो आप ऋषिकेश नहीं पहुंच सकते। बरसात के अंदर वो काफी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर पूरा स्रोत आ जाता है बरसात में, मतलब वो पूरी भर के चलती है पानी से और नदियों से, इसलिए चारों तरफ का जितना भी पानी है उसी में आता है और वो वहीं से बहता रहता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क वाला मामला हो जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी बहने का खतरा बना हुआ रहता है। तो ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ राजा जी टाइगर रिजर्व चीला का।
आप देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, क्या हरियाली है। और राइट साइड में गंगा जी बहती हुई, अगर आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट में जाता हुआ। एक पीछे आपको दिखाया था जहाँ पे गाड़ी बहने का खतरा है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, और उसका जो है चलने वाला जो रास्ता है वो पूरा सीमेंटेड बना दिया गया है, सीमेंटेड आरसीसी वाला पैच बना दिया गया है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बरसात में जब पानी ज़्यादा होता है तो वहीं से गाड़ी सबसे ज़्यादा बहती है, इसलिए बरसात में आप अगर पानी उसमें ज़्यादा है तो उसे क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और ये इंटीरियर का रूट मैं आपको दिखा रहा, जैसे कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे लगातार। सिर्फ आपको 2 पैच पार करने हैं। पहला पड़ाव मैंने पार कर लिया, जिसे अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बरसात कम होने के कारण उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा कम आ गया और कम आ रहा है। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कंटिन्यू कि दूसरी जो बरसाती नदी बहने वाली है, जो बरसात के अंदर आ जाती है नदियाँ, वो मैं दिखाने वाला हूँ कि उसमें कितना पानी है। तो बने रहना वीडियो में दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत व्यू है यार जंगल का। इसका इतना जबरदस्त व्यूज आपको मिलने का नहीं भाई साहब, इतना जबरदस्त व्यू नहीं आपको मिलने का, जल्दी से नहीं मिलने का। और ये हरिद्वार के पास राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर का व्यू है भाई साहब इस टाइम। और कुछ ही दूर पे रह गया है हमारा वो नदी वाला एरिया। तो दोस्तों मैं आखिरकार उस पड़ाव पे आ चुका जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किसी टाइम पे बहता था। ये आप देख सकते हो, ये पानी बह रहा है दोस्तों। और यही वो एरिया है जो सबसे डेंजरस में आता है। यहाँ के ये एरिया बहुत डेंजरस है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो आप यहाँ कृपया करके इसको पार करने की कोशिश ना करें। आप वापस लौट जाएं, दोबारा हर की पौड़ी से होते हुए ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। और ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। अभी बरसात कम है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं है, नहीं तो आप देख सकते हो दूर दूर तक बरसाती नदी वाला एरिया है। अगर ये एक बार भर के चल रहा है तो कोशिश भी मत करना यहाँ से निकलने की, नहीं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपकी गाड़ी बह कर जाएगी इस तरफ, और ये देख लिए सारा एरिया नदी का है, और आपकी जो है गाड़ी बड़ी गंगा में चली जाएगी और आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये विशेष कर ध्यान रखना। आप जब भी आएँ इस नदी का मुआयना पहले कर लें, यहाँ से गाड़ियाँ निकल ली है कि नहीं निकल ली, कितनी आई हुई है कितनी नहीं। अगर ये ज़्यादा आई हुई हुई तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और ये देखना दोस्तों, अभी मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपकी गाड़ी बह करके आ सकती है अगर आपने जरा सा भी रिस्क लिया तो। जो मैं आपको लगातार वीडियो में बता रहा, अगर आपने ज़रा सा भी रिस्क लिया तो आपकी गाड़ी इस मेन गंगा में आके डूब सकती है। और आप ये देख सकते हो दूर दूर तक पानी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये है। तो ये कनेक्टेड है चारों तरफ, जितनी भी जगहें हैं उनसे, जितनी भी बरसाती नदी बनी हुई है वहाँ पर। और यहाँ पर पानी आ जाता है यहाँ तक, इसमें देखो यहाँ तक पानी आ जाता है। और ये वाला जो आप पैच देख रहे हो, ये वाला मैं दिखा रहा, ये वाला इसलिए लगाया गया है ताकि ये पानी यहाँ पर आके और कटाव ना कर सके। वहाँ तक रोड था और ये सारा रोड बह करके जो है नदी में मिल चुका है। ये गंगा जी हैं पुराने वाली, ये देखिए आप, ये नज़ारा है ऋषिकेश का। ये देखिए सामने बैराज है, ऋषिकेश बैराज, जहाँ से आप नीलकंठ के लिए जा सकते हैं। ये दूर दूर तक का नज़ारा ऐसा है भाई साहब। अब ये देखिए राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब पुरानी गंगा का हाल, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। क्या ही खूबसूरत जगह है भाई ये। और मुझे यहाँ पर पास में जाते हुए डर लग रहा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जाना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे पैर धंस जाएंगे भाई साहब यहाँ से। ये नज़ारा आप देखिए, खूबसूरत नज़ारा है। आइए इधर से चलते हैं। ये देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्होंने रोकथाम के लिए सिस्टम बनाया हुआ था, वो भी जो है यहाँ से जा चुका। और मैं यहाँ से उतरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं उतरने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ऐसी जंगली जगहों पे जाने से पहले ये ध्यान कर लें, सुनिश्चित कर लें कोई जंगली जानवर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगहें हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ, यहाँ से मैं आया हूँ और इस टाइम पर सांप वगैरह सांप बच के रहें जंगलों में। और ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जय हो गंगा मैया, गलती सलती माफ़ करना भाई। और जो भी उत्तराखंड के देवी देवता होंगे भाई, उनसे मैं क्षमा याचना भी करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना और मेरी रक्षा भी करना। ये देखिए पीछे का नज़ारा मेरे, ये मैंने यहाँ पे शुद्ध कर लिया अपने आप को। ये देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत व्यूज़ है पीछे।
और इधर भी पूरा पानी ही पानी, गंगा जी का जल है। और नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा भाई साहब गंगा जी का व्यूज़ है हमारे यहाँ से। ये पानी देखो यहाँ तक आ गया है। अमूमन जब बरसात नहीं होती तो वहाँ तक भी हम चले जाते हैं घूमने। यहाँ पे गहराई कम से कम 15 फीट होगी, ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। तो ये व्यूज़ है इंटीरियर का। और भाई प्रार्थना ज़रूर करें किसी भी नदी पे जाते हुए उत्तराखंड के अंदर। ये विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी अगर आप जा रहे हो उत्तराखंड के अंदर तो प्रार्थना ज़रूर करें देवी देवताओं से, यहाँ के देवी देवताओं से, यहाँ के उत्तराखंड के जो देवी देवताएं हैं, क्योंकि देवभूमि है। प्रार्थना ज़रूर करें, हमारे से अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। और दूसरी प्रार्थना, और हमारी रक्षा करें, ठीक है ना, किसी भी नदी तालाब के पास जाते हुए। तो ये कुछ नज़ारा है भाई चीला का, ये देखिए आप। और ये जगह जो है गोरी घाट है। और मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे ये इतना एरिया है मंदिर का। और यहाँ हाथी वाती की वजह से बैरिगेट्स कर रखे हैं, फेंसिंग कर रखी है। इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने आपको नदी किनारे की दिखाई थी, उसका रूट ये है, ऐसे आया जाता है यहाँ पे। अब मैं जाने की वीडियो बना रहा है। फिलहाल बरसात चल रही है और ये रास्ता यहाँ पर आने के लिए नहीं बना, क्योंकि बरसात के अंदर अगर आप छोटा व्हीकल चलाने की कोशिश करोगे तो अमूमन आप फंसने की तरफ निकल चुके, आप फंस सकते हो यहाँ पर। और ये रास्ता वाकई में बहुत ज्यादा कीचड़ भरा हुआ है। अभी आप देखना आगे इस रास्ते का पूरा हाल दिखाऊंगा। और ग्रीनरी देखो आप दोनों तरफ कितनी जबरदस्त है। और जंगली जानवरों का यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह शाम की अलग। ये शाम में बंद हो जाता है सारा एरिया, क्योंकि ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है भाई। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा जो है आप ऋषिकेश, चारधाम और नीलकंठ महादेव भी यहीं से जा सकते हो। और ये इंटीरियर का मैं आपको रूट दिखा रहा, जो इंटीरियर के अंदर है। ये गोरी घाट एक जगह है जिसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा। अभी थोड़ा सा रास्ता ठीक हुआ है, आगे आपको इसका हाल दिखाऊंगा मैं। निरंतर बने रहना वीडियो में। ये देखो भाई कितना कंजेस्टेड रूट है। और ये पूरा जंगल के एरिया में आने वाला रूट है इंटीरियर में। बता दूं जंगली जानवरों का यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है दोस्तों। कभी भी अपनी गाड़ी से यहाँ नीचे मत उतरें। और बच्चों के साथ आए तो स्पेशल ध्यान रखें। ये देखिए आप, ये पूरा रूट ऐसा ही मिलेगा आपको। और यहाँ जरक्सी चौक आपकी गाड़ी बंद हुई, यहाँ पे हेल्प भी जल्दी से आने की नहीं आपके लिए। ये लगातार मैं आपको वीडियो दिखा रहा है इस रास्ते की। अब रास्ता देखना आप कितना खराब है। और इसी रास्ते पे आपको बहुत संयम से चलना है दोस्तों, बहुत ही संयम से। अगर आपकी गाड़ी एक बार फंस गई, क्योंकि ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, गाड़ी बहकती है, क्योंकि जब दलदल होती है नीचे गारा बना हुआ होता है तो आपकी गाड़ी इधर उधर जरूर जाएगी। ये देखना, ये सबसे खराब पैच है यहाँ का। ये देख के बहुत ही खराब पैच है भाई साहब, ये बहुत ही खराब। ये अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना। जैसे पहले गियर में गाड़ी डालनी है, बहुत आराम से चलना, आराम से आपकी गाड़ी निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपको तेज गाड़ी नहीं चलानी, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है भाई साहब। ये कुछ इंटीरियर का मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये गोरी घाट पे जाता है रास्ता। अरे ये बच्चे फंट्रूल मारते हुए यहाँ इन्हें ट्रेनिंग देते हुए, ये भी कुछ नज़ारा है यहाँ पे। ये देख के, अरे यहाँ पे लिखा है दिव्य वंदे मातरम कुंज है भाई साहब ये। और यहाँ से आगे का रूट ऐसा है भाई। ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर का रूट दिखा रहा। जो भी यहाँ पर घूमने आते हैं, जंगल सफारी करने आते हैं, ये भी बता दूं अक्टूबर में सफारी खुलेगी जंगल सफारी। उससे पहले मत आना जो कोई ये वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि बरसात की वजह से जंगल सफारी बंद कर देते हैं। थोड़ी बना लेंगे। लो भाई, ये देखो रास्ता, जबरदस्त रूट है। बरसात के अंदर ये हाल है इस रास्ते का। जब बरसात खत्म हो जाएगी, जब भी आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा यहाँ की। ये इंटीरियर्स के रूट हैं। जिसे अंदर जंगलात में घूमने का शौक है ना भाई, वो यहाँ आ सकता है। पर एक बार फिर कहूंगा, गाड़ी 4x2 4x4 यानी कि ऊंची गाड़ी जरूर लेके आना, सेडान गाड़ी मत लेके आना। यहाँ पे सेडान का जमाना नहीं है भाई, नीचे से बार बार लगेगी, फंसने का खतरा है बारंबार लगातार। और बीच में भाई साहब भस्मासुर खड़े हुए ये हमारी गौ माता है भाई, जो लगातार वीडियो में आ रही है। ये इस जंगल का नज़ारा भाई साहब अलग ही है। ये हमारे गौ माता जी, क्रॉस करो इन्हें ये लो भाई, ये सामने का नज़ारा। इस तरीके से भाई आपको आना है, बहुत आराम से। रास्ता सारा का सारा खराब है, ये ध्यान रखना है। और ये सामने का व्यूज देखो आप,
जो मैं आपको पीछे वीडियो में दिखाया था ना, वो गंगा एरी भाई साहब, पूरे में गंगा जी चल रही हैं, पूरा पानी ही पानी है। पहाड़ में होने वाली कितनी भी बड़ी त्रासदी हो वो यहीं से होकर के निकलेगी। ये वही जगह है भाई जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे बराबर, और ये निरंतर पानी बना हुआ भाई साहब, रास्ते पे गड्ढे वगैरह, ये आप ध्यान रखना। ये कम से कम 500 मीटर लेफ्ट साइड में रास्ता था, जहाँ पर ये पत्थर पड़े हुए, जहाँ पे दिखा रहा मैं, यहाँ पर ये रास्ता था। ये वाले जो पत्थर है, ये आपको दिखा रहा ना मैं, ये वाले यहाँ पे। और ये रास्ते की कंडीशन देखो कितनी भयंकर है भाई, और हम इसी के पास से होकर के निकलेंगे, देखो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही मत करना। अगर पानी ज्यादा आया हुआ है और आपको दिख रहा है ये पूरी गंगा जी भर के चल रही है, तो बिल्कुल इस रास्ते को अवॉइड करना, बरसात के बाद ही यहाँ पर घूमने आना। ये यहाँ पर इतना रास्ता कट चुका, 500 मीटर पल्ली तरफ तक रास्ता था, और ये कट के यहाँ पे आ गया, कट के पूरा जंगल खत्म हो गया यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ से चलते हैं सड़क की तरफ, मिलते हैं आपको आगे। जंगलात का ये है इंटीरियर का जंगलात का रास्ता भाई। जंगल सफारी वाले जो रास्ते घुमाते हैं ना, आधे से ज्यादा हम इंटीरियर वाले रास्ते वैसे ही घूम लेते हैं। जो जंगलात वाले घुमाएंगे ना आपको, जंगल सफारी वाले, वो वाले रूट हैं जिसमें 35-40 किलोमीटर ऐड होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, 35 से 40 किलोमीटर का उनका एरिया होता है, जो आपको में कहते हैं कि हम घुमाएंगे, लेकिन हम उसी एरिया के अंदर हैं। ये भी एक एरिया है जहां आपको लेकर के जंगल सफारी वाले आएंगे। ये देखिए इस रास्ते की कंडीशन, ये देखें आप। बहुत ही आपको सावधानी से चलना है फ्रेंड्स, सेडान गाड़ी मत लेके आए यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। और ये रास्ता ऊपर मेन हाईवे पे टच हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लगातार। और भाई यहाँ पर रिजोर्ट का भी प्रावधान है। यहाँ पर जिस जगह मैं चल रहा हूँ फिलहाल, ये भी रास्ता गोरी घाट से ही आ रहा है, गोरी घाट पे जाता है। और यहाँ पर रिजोर्ट बने हुए हैं, जिसको यहाँ पे रात में रुकना है, स्टे करना है, वो यहाँ पर आ सकता है भाई साहब, और अपनी रात को बहुत खूबसूरत बना सकता है, बहुत बढ़िया बना सकता है। जंगल के बीच में आपको ऐसा व्यूज, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलने का भाई साहब। और जंगलात में आपको मजा ही आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ की वाइब अलग है बिल्कुल। ये मैं फ्रेम में दिखा रहा आपको, ये सब रिजोर्ट है भाई, इधर इस साइड ये सब रिजोर्ट है। और ये सामने वाला रास्ता जो हमारा मेन हाईवे पे टच हो जाएगा, और ये हमारा हाईवे पे निकलने वाला है भाई रास्ता, देखते रहना आप। ये ऊपर हाईवे से टच हो जाएगा बिल्कुल। ये आ गया भाई रास्ता ऊपर, ये सीधा हरिद्वार जा रहा है। यहाँ से मुड़ूंगा मैं लेफ्ट, ये रास्ता जा रहा है सीधा आपका ऋषिकेश। और यही है भाई साहब जहाँ से सफारी होती है। मैंने आपको अभी जाते हुए भी बताया था, आते हुए भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी सफारी होती है। ठीक है, यही सफारी की मेन जगह है, मतलब कहने का ये है कि सफारी की मेन जगह यही है दोस्तों। भाई आज की वीडियो चिल्लाजी राजाजी टाइगर रिजर्व में मैंने बनाई थी, तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो दूसरी लेके आऊंगा मैं। नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।